जिसम का ऑर्डर जो है, स्मेल है, और जो पसीना उसमें ट्रांसफर होता है, अंडर गारमेंट्स फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद अंडर गारमेंट्स ऑल्सो, राइट। बाज मरतबे होता है कि एक और पॉजिटिव चीज के लिए, लेट से कोई बच्चा गुम हो गया, कोई आदमी अगवा हो गया, तो बाज दफा हम ये करते हैं माइंड साइंसेज वाले कि ये हम करूंगा नहीं, बता रहा खाली, कि हम कहते हैं जी कोई ऐसी चीज जो इनके जिस्म से टच होती थी, मुझे पता है। तो हम चश्मा है या उसकी घड़ी है, उसको लेके, हाँ, उसको फिर हम स्क्रीन करते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो अंदाजा होता है कि कहाँ हो सकता है वो शख्स। अच्छा, एक बात बताएं कि जिन पे जादू हुआ है वो बहुत सारे वैसे पेशेंट्स हैं, मेरी तशनगी सवाल मुझे आपसे पूछना था कि बहुत सारे जो पेशेंट हमारे पास आए हैं और वो स्पेशली कहते हैं जी हमने रेकी किया इसलिए कि हमें लगता है कि हम पे जादू है, एंड दे स्टार्टेड डूइंग रेकी, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी थी उनके घरों में से, रिलेशनशिप से निकल गई, ये कैसे? देखिए, पहली तो बात ये कि मैं रिकमेंड नहीं कहूंगा कि अगर एक्चुअल जादू है, प्योर जादू है, तो आप रेकी को इस्तेमाल करें, रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? कि इस्तेमाल करने वाले में ताकत नहीं होगी। जब तक आपके अंदर ताकत ना हो, खुद आपके आसाब में बड़ी ताकत होनी चाहिए, पाकी साफी बड़ी जरूरी है, तो आप रेकी इस्तेमाल ना करें। मगर 99.99% जादू नहीं होता। आपकी अपनी नेगेटिविटी है, किसी की नजर है, आपकी अपनी कोई इश्यूज होती है, तो रेकी से वो क्लीन हो जाती है। बाज दफा जब जादू होता है, तुमने देखा हजारों में कोई एक आदमी आके हमें कहता है कि मुझे बदबू आ रही थी, मैं किसी को रेकी भेज रहा था, एक हजारों में निकलता है कोई ऐसा जिसपे जादू होता है। आमतौर पर जादू नहीं होता, वहम, हमारी अपनी जहनी खराफात, लैक ऑफ अटेंशन, हमें अटेंशन चाहिए, इन चीजों की वजह से। और रेकी कैन हेल्प, रेकी इज अमेजिंग। मैं तो कहता हूँ हर घर में एक रेकी हीलर हो, हर घर में एक रेकी हीलर हो, तो तैयार हो जाए हमारे व्यूअर्स जिनके घर में रेकी हीलर्स नहीं, वो रेकी हीलर बनाना। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस खान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जादू के बारे में ये आप लोग, मैं 3 दिन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मैं जानना भी चाहती हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत खराब है। जब मेरा बेटा पैदा होने वाला हुआ तो मेरे घर के अंदर से कीलों के ऊपर तावीज लिखे हुए थे और वो ब्लड से लिखे हुए थे, और मैं बिल्कुल नॉर्मल चेकअप के साथ डॉक्टर के पास से आई और पता चला कि मेरे जहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं वहाँ पे कोई चीज लटकी हुई थी, और न्यूली हमने घर शिफ्ट किया था। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई कहीं से ये कुछ लग गया, कि मेरी सिस्टर आई, उन्होंने आके कहा कि कुछ लगा हुआ। मैंने कहा कि पता नहीं क्या है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि उसको उतारें। जब उन्होंने उतारा और उन्होंने कहा कि ये ब्लड से लिखा हुआ कोई तावीज है जो कील के ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है। और जैसे ही वो उसको खोल रहे थे, और मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ में, उनके खोलने के साथ ही मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स भी हो गई मेरे, और मेरे बच्चे भी नहीं बचे, और अभी तक यानी 5 साल हो गए हैं सेपरेशन को, मेरा कोई काम नहीं बनता और कुछ नहीं होता। क्या ये जादू है? अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले मंथ लाहौर हूँ, क्या आप लाहौर आके मुझसे मिल सकेंगी? बिल्कुल मिल सकूंगी जी, मैं लाहौर में ही रहती हूँ। बस ठीक है, मैं अगले मंथ लाहौर में हूँ, तो वो आपको टीवी तो पता चलती है, प्रोग्राम देखते रहिए, आपको अनाउंसमेंट मिलती रहेगी। ओके। आई नीड टू सी यू व्हेन यू कम। मतलब मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आपने सिर्फ सिंपली करना है, आप 0345822111 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें, और नहीं भी होता तो आप कह दीजिए उरूज से मेरी बात करा दे, मैंने शो पे कॉल की थी, तो आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू। ठीक है। कब मैं कॉल करूँ? आप कभी भी कॉल कर दे, कल सुबह 10 बजे के बाद। नंबर पे मैंने अभी कॉल किया? नहीं, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम देखे ही 3 है ये, मैं आपको बता रही हूँ। आप नंबर लें 0345, ये नंबर आखिर में शो होगा, शो के एंड में, तो आप तब भी देख लीजिएगा, शो के एंड में नंबर शो होगा। द नंबर इज 0345822111। उस पर कॉल करके आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। राइट, मैं जरूर मिलना चाहूंगी, और मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कॉलर आ गया फिर। आप बोले। अच्छा, कीलों पे जादू करके इस्तेमाल किया जाता है जादू के लिए, मगर लोहा किसी और फॉर्म में जादू से बचाता है। जैसे कि लोहे की कोई ताला हो गया पुराना, वो जादू से बचाएगा आपको। अच्छा, बचाएगा ताला। मगर कील जो है, उसके शेप और उसमें जो पढ़ा जाता है वो चेंज हो जाता है। शेप और जो पर्पस के लिए, वो पर्पस जो बेसिकली कील की फितरत ही कहते हैं आप, जिसका पर्पस है वो मतलब कील जो है वो बेसिकली ये करता है कि आपकी एनर्जी, जो आपके जिस्म की एनर्जी होती है, उसकी तब्दीली करता है। जब आप लोहे को टच करते हो, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिक को भी एब्जॉर्ब करता है वो। तो
तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक अपने है। अंदर। तो अब चाहे वो जादू हो या अच्छे काम हो। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोईन वालेकुम साहब। सलाम, कैसे वालेकुम हैं सलाम। आप? अल्लाह पाक का बड़ा ही करम, शुक्र कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम गुजरावाला का? मैं बड़ा बहुत खुशी ठंड होती है। है मुझे गुजरावाला का नाम सुनकर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी। बहुत ठंड है और मैं तो कहूँगा सर्दी बहुत ज्यादा अरूज पर है आपके नाम की क्या तरह। बात है, सर्दियां तो एक ऐसा मौसम है जो आता कम अरसे के लिए बड़े मजे देके जाता है। अच्छा बताइए जादू के बारे में मोहम्मद अकरम साहब। जादू तो वाकई एक ऐसा मजमून फेल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम सही है। बात है, सही और बात है। तावीज गंडा करने वालों ने खबरात जराए रिसालों में हजारों रुपए के इश्तिहार छपवाकर अपना नेटवर्क इतना वसी किया है कि तंग ज़हन रखने वाले आसानी से इनके चुंगल में आ जाते हैं। सही बात है। और जाती मफाद के घनावने खेल में धन दौलत इज्जत आबरू दाव पर लगाकर दूसरों बात की है। जिंदगी को अजीरन कर देते हैं। सही बिल्कुल बात सही है, कह रहे हैं। और इसका सबसे अहम सबब दुनियावी तालीम से नाआशनाई, सही बात है। दीन इस्लाम से दूरी और अल्लाह पर तवक्कल ना करना है। ना करना। तो इस हवाले से मैं चंद सवाल करना चाहूंगा जी सर। कि जादू टोने की कितनी किस्में हैं और सबसे खतरनाक कौन सी किस्म है? बाहैसियत मुसलमान अगर कोई गलत जादू करता है तो दायरा इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? और दूसरा कि अक्सर जादू टोना करने वाले अपने आप को बंगाली बाबा क्यों कहलवाते हैं? सही है। अच्छा चले, बता थैंक दो। यू सो मच बहुत शुक्रिया मोहम्मद, जी। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज ये जो सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे इन सबके भी जवाब डॉक्टर मोइज से लें। सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जल्दी सवाल पूछूंगी कि काले जादू, किसी भी जादू की कितनी किस्में होती हैं? बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हुना के बारे में मैंने कहा था, फिर ब्लैक मैजिक वुडू है, फिर उसके बाद नेपोटिज्म है, फिर उसके बाद कबाला है। कबाला यहूदियत से आता है, एक पूरा एक फिरका है उनका, वो जादू है। उसके बाद रेड इंडियंस की अपनी एक है। तो जादू बेसिकली आप कह रहे हैं बहुत कि सारी तांत्रिक है। बेसिकली जादू जो है वो कल्चर वाइज भी कल्चर वाइज भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर वुडू और इस किस्म की चीजें ज्यादा है, तरीकेकार डिफरेंट ठीक है। इंडिया में तांत्रिक बहुत खतरनाक जादू है, वगैरह वगैरह। चले, हमारे साथ एक कॉलर है मुसरत साहिबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर मोईज से बात करनी है। करें, उधर ही अस्सलाम है। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आज ये जादू के बारे में बात करनी थी। जी जी करें। ये आज से एक हफ्ता पहले मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों मामू हकीकत में फौत हो चुके हैं। हाँ हाँ। तो उन पे काला जादू किया गया है। अच्छा। तो वो बिल्कुल पागलों की तरह लेटे हुए हैं और मैं अपनी बहन को लेके तो जाती हूँ किसी बुजुर्ग के पास। ठीक है। तो बुजुर्ग के पास लेके जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी दुनिया की दौलत ले लो और मेरे मामू ठीक कर दो। ठीक है। तो वो जो उनसा आदमी होता है वो बुतों की पूजा कर रहा होता है। ठीक है। तो मैं उससे जब कहती हूँ कि मुझे कुछ दे दो, तो मैं अपनी बहन को ये भी कहती हूँ कि ये बंदा जो उनसा ना अच्छे काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो पर मैं अपनी मजबूरी के तहत आई हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इम्तिहान में पास हो गई हूँ और वो फिर सीढ़ियां में चढ़ रही हूँ। सीढ़ियां चढ़ रही हूँ तो वो एक दोस्त मेरी होती है और मुझे कहती है कि आप गलत रास्ते पे आ गई हैं, आप सीधे रास्ते पे जाएं। ठीक है। ठीक है। जी मैंने, और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं ना। चले ठीक है, आपकी इस कॉल को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच मुसरत साहब आपकी कॉल का। अच्छा जी, एक और उन्होंने एक सवाल पूछा, जिससे पहले कॉलर थे गुजरावाला से, उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये जो जादू है इसमें सबसे एक्सट्रीम बैड जादू कौन सा है, फेटल जादू? सारे जादू खराब है, अगर जादू है तो सारे खराब है। फर्क सिर्फ इनका मीडियम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जादू ये है कि वो आपको कोई चीज आपके घर के बाहर फेंकेंगे, आपका पैर लगना चाहिए उसके ऊपर, तो वो जादू अपना असर करती है। गाड़ी का टायर लगना चाहिए। पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज किसी मशरूब में डाल के दे दिया आपको, यानी पीने वाला, तावीज डाल के पिला देते हैं, जो जिसको तावीज घोल के पिला देना। घोल के पिला देते हैं। कहीं पे दरवाजे पे कील लगा देते हैं, कहीं पे नॉट टाई करते हैं। जो नॉट वाला है, जिसको कुरान ने भी कहा है जादू, वो जादू है कि जिसमें आप नॉट को क्या बोलेंगे उर्दू में, गिरा गिरा बांधते हैं। तो वो पढ़ के जो गिरा बांधते हैं
वो सबसे खतरनाक समझा जाता है। ठीक है। एक जादू जो और ज्यादा तकलीफ दे, जो इंसान को मार